नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक पटेल। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। आज हम इनसे बात करेंगे बीटेक के बारे में। बीटेक तो एक ऐसा कोर्स है जिसको हर कोई परिचित है और बीटेक के कहानी किस्से इतने पॉपुलर हैं कि उसको हर कोई जानता और पहचानता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि ये कोर्स कैसा है, ये किन छात्रों को ये कोर्स चुनना चाहिए, क्या इस कोर्स की स्पेशलाइजेशन रहती है, इस कोर्स की क्या अवधि रहती है, इस कोर्स के पास आउट करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ऋतिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीटेक का जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कई सारे ट्रेड से किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो बीटेक की कई अलग अलग ट्रेड्स हैं और कई अलग अलग ट्रेड्स का सीधे तौर पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में, हर जगह जो है ये अपना रोल प्ले करती है। सर, एक जो छात्र 12th पास आउट होके आता है तो अगर उसको बीटेक में प्रवेश लेना है या बीटेक करना चाह रहा है तो अब इसमें इतनी सारी आपकी लाइन हो जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तमाम है, तो वो कैसे सिलेक्ट करे कि मुझे इस क्षेत्र की बीटेक में ही इस क्षेत्र से बीटेक करना है, इस स्पेशलाइजेशन से? वैसे तो आमतौर पर छात्र जो इंटर के छात्र होते हैं वो इंटर में पढ़ने के दौरान ही कई छात्र अपना फोकस कर लेते हैं कि उनको किस ट्रेड में जाना है या किस ट्रेड में उनकी रुचि है। लेकिन फिर भी कुछ छात्र जो है कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे छात्र जिनकी मशीनरी में बहुत रुचि हो, नई मशीनरी बनाने में, उन पर काम करने पे या उनसे कोई प्रोडक्शन करने में उनकी रुचि हो, या फिर अगर मार्केट में देखा जाए तो वो किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हों, कंस्ट्रक्शन में L&T या गेमन में जाना चाहते हों, बड़ी मशीनरी को हैंडल करना चाहते हों, या फिर ऐसे लोग जो कि आधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स, मेगाट्रॉनिक्स जो आजकल आ गई है, जो जैसे मेगाट्रॉनिक्स है तो 2 ट्रेड्स का समावेश है लेकिन मेन रोल उसमें मैकेनिकल का ही होता है। इस तरह छात्र अपनी रुचि को पहचान कर उसका ट्रेड का चयन कर सकते हैं। और ऐसे जो भी छात्र जो मशीनरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रुचि रखते हैं वो मैकेनिकल को अपना सकते हैं। सर, जैसे कि कुछ एंट्रेंस होता होगा बीटेक में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रवेश लेने के लिए कोई ऐसी परीक्षा है जिसको देकर छात्र डायरेक्ट तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए उनकी मेरिट लिस्ट में आ सकते हो? ऐसे कुछ परीक्षा है? ऐसी परीक्षाएं IIT JEE के माध्यम से छात्र जो है डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। IIT JEE का जो परीक्षा है वो भारत की तकनीकी तौर पर सर्वोच्च परीक्षा है जिसमें IIT NIT में एडमिशन मिलता है। अब उसी की तर्ज पे सरकार ने उसी के मार्क्स के बेसिस पे स्टेट में भी एडमिशन को अलाउ किया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो IIT JEE के मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग कराती है, जिस काउंसलिंग के माध्यम से छात्र सीधे तौर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो या फिर और अन्य संस्थान हो उनमें एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और यदि इस बार माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार देखा जाए तो हमारे यहाँ 30 सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन, जो कि विश्वविद्यालय का फॉर्म भर करके एडमिशन ले सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में छात्र, तो 30 छात्रों को ऐसा मौका भी मिल सकता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और 30 के लिए आपकी AKTU से होगा? AKTU से होगा। अगर किसी कारणवश AKTU कब निकलते हैं? AKTU के प्रवेश जो है अभी IIT JEE के जो फॉर्म निकले थे उसकी परीक्षा होने के बाद AKTU अपना फॉर्म निकालेगा। वहाँ पर छात्र IIT JEE के मार्क्स अपने फिलअप करेंगे, उनके बेसिस पर उनकी काउंसलिंग ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती है, केवल काउंसलिंग कराते हैं? परीक्षा पहले होती थी और पिछले साल से उसको बंद कर दिया गया है। राज्य में राज्य में अब जो है सेंट्रल लेवल के मार्क्स से ही उनको एडमिशन मिलेगा। सर, अगर बात करें इसमें एक कितना इसका टाइम पीरियड रहता है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 वर्ष की अवधि होती है जिसमें छात्र को अलग अलग विषय और 4 साल की पढ़ाई और शोध कार्य के साथ साथ उसको अलग अलग लैब में कई मशीनरी में काम करना सिखाया जाता है। तो ये 4 साल अवधि पूरी करने के बाद वो बीटेक का सफल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। सर, रोजगार क्षेत्र में अगर बात करें तो पहले हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र में, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब, जिससे आपको अगर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ट्रेड है
वो कोर ट्रेड मानी जाती है बीटेक की। तो ये कोर ट्रेड जो होती है, ये कोर ट्रेड की सरकारी में असीम संभावना है। अगर हम बात करें PSUs की, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, तो चाहे वो BHEL हो, HAL हो, या फिर रेलवे हो, या फिर ONGC हो, ये बड़े बड़े संस्थान जो हैं PSUs हैं, उनमें मैकेनिकल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और डायरेक्ट उनकी नियुक्ति निकलती हैं। गेट परीक्षा के माध्यम से छात्रों को चयनित करके उनका इंटरव्यू करा करके उसमें नौकरी वो सीधे प्राप्त कर सकते हैं। ये छात्र की मेहनत पे निर्भर करता है और आमतौर पे हमारे यहाँ 3rd ईयर से छात्र गेट की परीक्षा दे सकते हैं और कई छात्र सिलेक्ट होकर 4th ईयर तक अपने इंटरव्यू के मुकाम तक पहुँच जाते हैं। सर, इसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। आप थर्मल पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे मारुति हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, महिंद्रा हो गया, इनकी बात करें, और तो और अब तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र जो है जा सकते हैं। कई ऐसी कंपनी हैं जिनमें मैकेनिकल के छात्र जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेगाट्रॉनिक्स की जैसे चर्चा आई थी, तो मेगाट्रॉनिक्स पे भी शोध कार्य इतने चल रहे हैं, इतनी रोबोटिक्स की कंपनियां आ गई हैं जिनमें मैकेनिकल का प्रत्यक्ष रूप से सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सर बात करें, ये तो प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, अगर कोई बीटेक करके क्या कोई अपने आप से एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है क्या? बिल्कुल, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके या बीटेक की कोई भी ब्रांच से एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में असीम संभावनाएं हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है और खेती जो किसानों की है उसमें लागत कम करने के लिए पेस्टिसाइड ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाता है। तो जो ड्रोन का स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइनिंग होती है, वो मैकेनिकल के छात्र या मैकेनिकल के इंजीनियर ही करते हैं। उसके अलावा आप देखें तो छोटी छोटी मशीनरी जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं वो भी मैकेनिकल के छात्र करते हैं। और जो सबसे अहम है, हर घर में आजकल वाहन इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें सर्विस करना, उन वाहनों की देखरेख करना, कई ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि मैकेनिकल के छात्र एंटरप्रेन्योर बन के और हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उनको लाभान्वित कर सकते हैं। तो आज सर, अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि जो छात्र बुंदेलखंड क्षेत्र से वीडियो को देख रहे हैं या आसपास बुंदेलखंड, झांसी, जो विशेष तरह से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और उत्तर प्रदेश का एक नामचीज विश्वविद्यालय है, तो अगर आपकी जो IIT संस्था है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, अगर यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया है कि 30 सीटें जो है AKTU के थ्रू और 30 सीटें डायरेक्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल पे अभी आप लोग अगर जाएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं सर के यहाँ। सर, अगर आपके यहाँ से छात्र बीटेक करते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटी भी मिलती है, इसके अलावा क्या लैब मिलती है उनके, उसके बारे में कुछ जानकारी? अगर छात्र हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो इस समय हमारे माननीय कुलपति जी मुकेश पांडे जी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो उनके सानिध्य में हम लोग का विभाग बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे यहाँ आधुनिक मशीनरी जो है, जैसे पहले लेथ मशीन होती थी, अगर आम छात्र को मैं बताऊँ ना समझ पाएँ तो खराद मशीन पे डायमीटर को चेंज किया जा सकता था, कम किया जा सकता था, या फिर इंजन का बोर किया जा सकता था। वो हमारे पास नई तकनीक है, CNC लेथ है। टेस्टिंग की कई मशीनें हैं जिस पे हम लोग टेस्टिंग, विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे टूल होते हैं जिनको काटने के बाद उनकी सरफेस फिनिश को चेक किया जा सकता है, वो सरफेस हार्डनेस टेस्टर भी हमारे यहाँ है। इसके बाद फ्लूइड मशीनरी की भी लैब हमारे यहाँ है, मशीन ड्राइंग और मशीन डिज़ाइन की भी लैब हमारे यहाँ है, आधुनिक कंप्यूटर लैब भी हमारे यहाँ है। इसके बाद वेल्डिंग में आपके TIG, MIG, AC आर्क वेल्डिंग, DC आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग की भी मशीनें हमारे यहाँ हैं, जिनको हम छात्रों को सिखाते हैं और उनके नियमित तौर पे लेबोरेटरी का समय निर्धारित किया जाता है, जिसमें वो जाकर के सीधा ये सीखते हैं। इसके बाद जो आप लोग आजकल देख रहे होंगे हीट एंड मास ट्रांसफ़र, एक दीवार गर्म है, एक दीवार ठंडी है, किस माध्यम से हुई, उसकी भी हमारे पास लैब है, उसकी भी मशीनरी है, उसको भी सिखाया जाता है कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इतनी आधुनिक सुविधाओं के साथ हमारा विभाग जो है बुंदेलखंड के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर राहुल शुक्ला जी को। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।